जस्ट जो सबसे फेवरेट लीडर है अगर वो जेल के अंदर है तो हमसे पाकिस्तान कैसे लड़ेगा आके, हमसे किस तरह पाकिस्तान मुकाबला करेगा। इसका इजहार जो होगा दूसरी साइड से वो होगा बानिए पीटीआई को बाहर लाके या जूम लिंक पे बिठा के उस मीटिंग में बिठाना या रसाई मुलाकात तक देना। तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव या ऐसी कोई चीज एपीसी होती है लोकल मामलात पे, एपीसी कभी नहीं बुलाई जाती ऐसे मामलात पे। इस पे तो पार्लियामेंट का फ्लोर होता है ताकि मुल्क से बाहर एक स्ट्रांग आवाज जाए। बाहर के मुल्कों को क्या फिक्र है कि आपने एपीसी बुलाई है कि नहीं, वो देखते हैं सेनेट से क्या आवाज जा रही है, नेशनल असेंबली से क्या जा रही है, लेजिस्लेचर से क्या आवाज जा रही है, स्टेट से क्या आवाज जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से क्या आवाज जा रही है। तो देखिए वो फोरम है। और दूसरा ये जो बयानिया एक छोटा सा डेवलप किया जा रहा है कि इसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए लोग यूज करें ना करें, पाकिस्तानियत का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है। इस वक्त इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना इस पे बात होनी चाहिए, ना इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा सकता है, चाहे इन इसमें इम्कान मौजूद रहेगा। इस पे डिस्कशन हो रही है, तो हो सकता है कि ये ऐसा किया जाए। इस पे बिल्कुल मुशावरत जारी है। और जब आप लोगों पे सर एक तनकीद ये भी होती है कि ये माहौल इतना कशीदा है लेकिन आप लोग उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रहे मामलात के ऊपर, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। वो कहते हैं अंदरूनी माहौल आप बेहतर नहीं कर रहे, गिरफ्तारियां छापे और वो सिलसिले जारी हैं, तो फिर बैरूनी खतरात से कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए जो सेनेट का रेजोल्यूशन आया, ऑपोजिशन लीडर के दफ्तर में मीटिंग हुई और उनको ऑन बोर्ड करके ही हुआ। उनकी मेहरबानी, उन्होंने साथ दिया। उनकी मेरा ख्याल है शायद डिवीजन इतनी है आपस में कि कोई एक ग्रुप को शायद ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होगा। मैं ये भी बात नहीं करना चाहता ना, आप फिर मुझे उस तरफ ले आई हैं। मैं कोई पीटीआई के खिलाफ आज बात नहीं करूंगा। बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उनका शुक्रिया। सर अब क्या करें, अब आपकी पोस्ट ऐसी है कि सियासी सवालात आपसे बनते भी हैं। राना जरूर करें, बट मेरा जवाब आपके सामने है। बिल्कुल सर। सर राना सनाउल्लाह ने कल फरमाया है सर कि इमरान खान साहब ना रहा होने को तैयार है ना बैठने को तैयार है, आप बताएं हम इनका क्या करें। तो राना साहब शायद एक वक्त में ये भी बता देंगे अंदर उनसे कौन कौन मुलाकातें करता है, क्या क्या उनसे बातें होती हैं। आखिर देखिए बात तो ये है कि हम तो बात करने को जब तैयार थे और एक कमेटी बुलाई गई, उससे बैकआउट कौन किया, कौन उस कमेटी को डिसॉल्व करके नेगोशिएशंस बिल्कुल जब नजदीक लगी हुई थी छोड़ के भाग गया। तो ये आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप बिल्कुल देख लें पीछे क्या हुआ। बिल्कुल सही सर। मखसूस नशस्तों का केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, 13 रुकनी बेंच का कयाम अमल में आया है। तमाम जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया, लेकिन अब कह रही हैं कि आप लोग 26 तरमीम का बयानिया अपना कर जो है फैसला अपने हक में लाना चाहते हैं। इस तनकीद पर क्या कहेंगे? मैं तो पहले भी समझा था हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल केस है और हम बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल फुटिंग पे हैं। मैं मखसूस नशिस्तों पे अब क्या बात करूं, मुझे तो इस वक्त सिर्फ मखसूस एक जुनून है कि हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दें और अपने मुल्क को डिफेंड करें। और यही इस वक्त मखसूस कुछ भी नहीं है, खसूसी चीज एक ही है, वो ये है कि पाकिस्तान का दिफा करना है हर महाज के ऊपर। ये जब केस आएगा देखी जाएगी। बट मैं समझता हूं कि लीगल केस है, दोनों तरफ से लीगल आर्गुमेंट्स होंगे, जिसके आर्गुमेंट्स बेहतर हुए उसके हक में फैसला हो जाएगा। कोई इसमें वे फॉरवर्ड जो है वो लीगल आर्गुमेंट्स पे बनेगा, प्रेसिडेंट्स पे बनेगा, केस लॉ पे बनेगा। अच्छा सर, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना किरदार इस पूरे मामले पे निभाया है, हकाइक पेश किए हैं। आप भी जिस तरह फोर फ्रंट पे जाके लीड करते रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ है। सर इंडिया का मीडिया अगर हम देखें तो जो बयानिया अपोजिशन यहाँ पर अपनाती है कि हमारे वजीर आजम के पास इख्तियारात नहीं है, तकरीबन वही बयानिया मोदी मीडिया जो है वो वहाँ पर अपनाता है और डायरेक्टली आर्मी चीफ को हर फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराना, टारगेट करना, और शहबाज शरीफ साहब को नहीं किया जाता उस तरीके से टारगेट। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए गोदी मीडिया पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस बयानिए को पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान की सालमियत को देखते हुए मामला आगे लेके चले हैं। बाकी देखिए गोदी मीडिया तो आवारा मीडिया है ना, उसकी तो कोई दीन मान नहीं है। वो बेसिकली बी ग्रेड बॉलीवुड है। एक ए ग्रेड बॉलीवुड है जिसमें आप फिल्में देखते हैं कि जहाज गिरा दिया, उन्होंने उसमें भी फिल्म बना दी है कि जहाज हमने गिराया, मार हमने दी है, चाय हमने पिलाई, उस पर फिल्म बन गई। तो ये मतलब उनके एक्टर्स तक पायलट्स ठीक हैं, जब वो बैठते हैं ना सेट के ऊपर जहाज चलाते हैं तब तक ठीक है, जब असल पायलट आते हैं मार खा के बेचारे चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बी ग्रेड बॉलीवुड का उनका मीडिया, उन पे क्या कमेंट करना। और हमारे लोगों का जो बयानिया है यहाँ पे, उनको मैं यही कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। सर और आपने जिस तरह वो उस वीडियो पैगाम में सबको अलर्ट किया, भारत के मजमूम मज़ाइम को आपने दिखाया, अब आप ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी सिचुएशन हमें डिफ्यूज़ हुई हुई महसूस हो रही है। अमेरिका भी इंटरवीन कर रहा है, अमेरिका ने भी ज़रा कहा है भारत को कि जनाब आप होश के नाखुन लें, तो अब कुछ थोड़ा सा खतरा आपको टलता हुआ महसूस हो रहा है?
देखिए, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मुल्कों के साथ चलती है और चल रही है, मगर भारत की मकारी बदनीति वो अनप्रिडिक्टेबल होती है कि कोई शख्स मकार हो ना, वो कभी भी धोखा दे जाता है, कोई बदनीयत तो कभी भी धोखा दे जाता है, तो उसकी तो पॉसिबिलिटी है, बट ऑब्वियसली लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मुख्तलिफ ममालिक के साथ है और पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और हमारा एक मकाम है बैनुल अक़वामी सतह पे। मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वीजा नहीं मिलता था मुल्कों का, क्योंकि वो उसकी जो कार्रवाइयां थी मुसलमानों के खिलाफ बुचर ऑफ गुजरात के तौर पे, तो उसका तो किरदार सब जानते हैं। पाकिस्तान को भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अब अमन चाहता है कि दुनिया में अमन हो, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को भारत कमजोरी ना समझे। अगर इस तरफ आएंगे तो मुंह की खाएंगे। सर, इस बयानिए को आप काउंटर कर सकते हैं जो एक, अब चूंकि हर वो मुखालिफ बयानिया जो पाकिस्तान में बनता है भारतीय मीडिया उसको उठाता है, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो बानी पीटीआई हो। अब वो ये कहते हैं कि जो सबसे फेवरेट लीडर है अगर वो जेल के अंदर है तो हमसे पाकिस्तान कैसे लड़ेगा आके, हमसे किस तरह पाकिस्तान मुकाबला करेगा। इस बयानिए को अब सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक मखसूस तबका है जो रीट्वीट भी कर रहा है। अगर भारत को यहाँ के कैदियों की फिक्र पड़ गई है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि भारत अगर अब कह रहा है कि कैदियों को बाहर निकाले, मैं तो यही कह सकता हूं कि फिर आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है अगर भारत उनकी एडवोकेसी कर रहा है तो। बिल्कुल, मैं अभी भी कहूंगा ये रहने दे सवाल, मतलब क्या कह सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान है बस, और कुछ नहीं है। तो सर, जो लोग फिर इस बयानिए को आगे फरोग दे रहे हैं, आप लोगों ने पीका एक्ट भी बनाया, करनी चाहिए उनको, थोड़ी सी जरा एहतियात से काम कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, बिकॉज फिर पीका एक्ट है। फिर अगर इस तरह की बयानियां तू ली ना पकड़ा, सोशल मीडिया उठाए, पाक फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान का बयानिया और भारत के खिलाफ जो है वो पूरा बयानिया सब मौजूद है। मुझे ये बयानिया अपनी टाइमलाइन तो कम से कम नजर नहीं आया। बिल्कुल सही। सर, कश्मीरियों के लिहाज से आप क्या कहेंगे, वहां पर जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत अब जारी, और कश्मीरी बड़े विजिलेंट और बड़े वोकल होकर अब इस बात का इजहार कर रहे हैं। कश्मीर हमारी शरक है, पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती, मॉरल और सपोर्ट जारी रखेगा, सियासी, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमेशा जारी रहेगी। उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, हम चाहते हैं कि उनकी वो इंडिजिनस मूवमेंट है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनका जो हक खुद इरादियत है एज पर यूएन रेजोल्यूशन वो उनको मिलना चाहिए। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सियासी सवाल कर दूं, वरना फिर आप गिला कर देते हैं। एजाज चौधरी साहब की जमानत मंजूर हो गई है सर, उसे हुकूमत बाहर आने देगी या फिर उसी तरह जिस तरह प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे? यूसुफ रजा गिलानी साहब भी एहतजाज अक्सर कर देते थे लेकिन उनका एहतजाज भी काम नहीं आता था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से गालिबन जो मैंने देखा जमानत हुई है, किस केस में हुई है, बाकी कोई केस नहीं है, तो बिल्कुल अगर उनकी जमानत हो गई है और उनके खिलाफ बाकी कोई केस नहीं है तो उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही। सर, नेहरू का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर इत्तफाक राय ना होने पर मुस्तरद हुआ है। सो अब चोलिस्तान को आप लोग किस तरह सैराब करेंगे? और फिर अब आपके नाकदीन तो फिर ये भी कहते हैं कि जनाब पहले ही इसको इनिशिएट नहीं करना था, अगर इसको मुस्तरद ही करना था तो। मेरा ख्याल है नाकदीन को पसंद नहीं आया कि मामला अच्छी तरह हल हो गया है। तो मैं अब क्या कहूं, मैं तो इस वक्त वही बात कर रहा हूं ना, पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान प्रिवेलिंग और पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड दैट्स अबाउट इट।